यदि आप महिला हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपका पति खो चुका है। अब ये मत कहना हमारी तो शादी नहीं हुई, तो इमेजिन करने के लिए कहा है। और अगर आप पुरुष हो तो इमेजिन कीजिए कि आपकी पत्नी देवी खो चुकी है और साल भर तक आप लोगों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं है, बस एक दूसरे की तलाश कर रहे हैं। अब देखो, इमेजिनेशन भी इतनी बढ़िया सी दी है मैंने, तो इमेजिन करना है इसको। और सडनली वो आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? यार ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जाकर उससे कहोगे, उसे बताओगे कि तू भाई मेरा पति है, मेरी पत्नी है, और यही चीजें होती है बेसिकली। और इन केस सामने वाले को याद ही नहीं है कि आप कौन है, उसकी याददाश्त जा चुकी है, तो भी आप तस्वीरें दिखाएंगे, पुराने मूवमेंट्स याद दिलाएंगे, या फिर सबूत इकट्ठा करने में जुट जाएंगे कि देख, मैं ही तेरी पत्नी हूं, मैं ही तेरा पति हूं। यार जिसको शिद्दत से एक साल से ढूंढा जा रहा है, वो इंसान सामने आकर खड़ा है और यहां पर अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है कि कैसे भी कर उसे याद दिलाएं। यार ऐसा कहां पर होता है? वेल, सीरियल मन्नत के अंदर फिलहाल वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। मन्नत का यहां पर सातों जन्मों का प्यार विक्रांत भाई साहब आज सब कुछ भूल चुका है। वेल, उसे इसी शादी के मंडप में जो है, इसी जन्म में जो है शादी के मंडप में 5-6 बार बैठना पड़ गया है। अब मुझे नहीं पता कि अगले 7 जन्म में भाई साहब कितनी शादियां करेंगे, और बावजूद इसके भी उसे वो 5 की 5 शादियां याद ही नहीं है। यानी कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर किसका अपडेट होता है कि पुराने सारे के सारी चीजें गायब हो गई है। अब यहाँ आने वाले एपिसोड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, ये चीज आपके लिए नई नहीं होगी अगर आप वीडियोस में लगातार जुड़े हैं, कि मन्नत के सामने जब सारी सच्चाई आ भी जाएगी ना, तो मन्नत केवल और केवल यही कोशिश करने वाली है कि सबूत ढूंढू, ताकि विक्रांत को क्लीन चिट मिले, मुझे क्लीन चिट मिले, और सारी चीजें सॉर्टेड हो जाए और वो हमारे पास आ जाए और उसे सब कुछ याद आ जाए। यहां पर सीरियल के मेकर्स ने एक एडिशनल ट्विस्ट ऐड कुछ ऐसा किया है कि यहां पर पहले सम्रागी जो थी, उसके चंगुल से जो है अभिमन्यु को यानी कि विक्रांत को बचाकर मन्नत को लेकर आना था। लेकिन इसी के साथ ही सीरियल के मेकर्स ने जो है यहां पर धैर्य के किरदार को भी आगे धकेल दिया है और मनीष जौहर को भी कहा है कि भैया आपको भी जो है अब जल्द ही सीरियल से अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा, टीआरपी तो हमारी नीचे ही जा रही है। और आने वाले एपिसोड के अंदर डॉक्टर आरंभी और मन्नत के महा एपिसोड शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर दोनों का प्रीकैप एक हो चुका है, तो उम्मीदें ये हैं कि दोनों की स्टार कास्ट भी कुछ महासंगम टाइप हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर आरंभी सीरियल में भी जो है डॉक्टर राज टंडन की जो है वो शादी दिखाई जा रही है। बढ़िया, वो भी रिजॉर्ट रिजॉर्ट में शादी वादी करने की सोच रहे हैं, और इधर जो है हमारे मान्यता और विक्रांत की शादी भी होने वाली है। हो सकता है दोनों एक ही रिजॉर्ट में हमें देखने को मिल जाए और दोनों का एक ग्रैंड वेडिंग सेलिब्रेशन हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से उन लोगों को अपने मकसद पूरे करने हैं। तो यहां पर एक टीम अप हो सकता है पूरी तरीके से विलन्स वर्सेस पॉजिटिव कैरेक्टर्स का, जो कि अपने आप में काफी कमाल का होगा अगर डॉक्टर आरंभी और फिर से मन्नत की जोड़ी मिल जाती है तो। क्योंकि पिछली बार भी जब दोनों मिले थे तो दोनों की जीत हो गई थी और यहाँ पर ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है सीरियल से, क्योंकि आरंभी की टीआरपी ठीक ठाक है लेकिन मन्नत की टीआरपी काफी नीचे जा चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मन्नत के बारे में। अगर आरंभी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अलग से वीडियो बना दूंगा। मन्नत के अंदर कुछ होने वाला ऐसा है कि आने वाले एपिसोड में जो सम्रागी वगैरह है, ये सब लोग जो है मुंबई से कैसे भी करके निकलना चाहते हैं, लेकिन पता चला है कि मन्नत मान्यता और अभिमन्यु की शादी होने वाली है और वो लोग मुंबई में ही शादी करेंगे। तो सीधी सी बात है, मन्नत को जो एक मौका चाहिए था और वो मौका जो है यहाँ पर बाबा जी ने उसे दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से वो कहने वाली कि अगर आपको शादी करनी है तो मेजबानी से बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, हम लोग आपकी शादी मेजबानी में कराएंगे, सब कुछ सॉर्टेड रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम्रागी को भी लगेगा कि ये किस्मत का एक और मौका है, क्योंकि अगर कुछ भी कांड होता है तो मेजबानी पे डाल देंगे, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में यहाँ पर एक समझौता होते हुए नजर आने वाला और इस शादी के मंडप में ऐसी भागम भाग होने वाली है कि यहाँ पर विलेन एक हो जाएंगे और पॉजिटिव कैरेक्टर्स को फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा। यहां पर धैर्य की सच्चाई मन्नत के सामने आ चुकी है। अब चलो इन केस विक्रांत के बारे में जब मन्नत को पता चलेगा तो वो विक्रांत को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश करेगी डेफिनेटली, क्योंकि उसके पास क्रिमिनल चार्जेस बहुत सारे लगने वाले हैं, क्योंकि उसने बहुत बच्चों को इधर उधर किया है अनजाने में ही सही। लेकिन यहां पर अगर धैर्य के बारे में मन्नत को पता है तो मन्नत किसका इंतजार कर रही है, मतलब उसे किसको प्रूफ करना है? केवल और केवल रॉनी को, कितनी तीनों बच्चों को कन्विंस करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन अकेले रॉनी को कन्विंस करने के लिए सबूत ढूंढे जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा? और अकेला अगर धैर्य ही गुनहगार है तो भैया सीधे सीधे जाकर पुलिस वाले को बता दो या फिर कुछ भी कर लो, यही नॉर्मल चीजें होती है। भला कौन उड़ते तीर खुद से लेता है कि सबूत ढूंढो, ये करूं वो करूं? और सबको पता है कि इंडियन टेलीविजन का इतिहास गवाए कि सबूत ढूंढने के चक्कर में ना
4 आरोप सामने से और आ जाते हैं, और जो जिंदगी चल रही होती है ना नॉर्मल वाली, उसमें भी बहुत परेशानियां आ जाती है। तो सीरियल मन्नत की स्टोरी ला आने वाले एपिसोड में होने तो बहुत सारी है, कि मतलब टर्न और ट्विस्ट बहुत सारे हैं, और कुछ भी नयापन नजर नहीं आ रहा है सीरियल के अंदर, यानी कि वो कहता है ना कि मजा नहीं आ रहा, तो कुछ उस टाइप से सीन हो रहा है। अब उम्मीदें तो यही है कि सीरियल के मेकर्स केवल प्रीकैप नहीं, बल्कि यहाँ पर एक महासंगम भी करा दे डॉक्टर आरंभी और मन्नत हर खुशी पाने का, क्योंकि यहाँ पर आरंभी सीरियल की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, वो भी अच्छा सीरियल है, और टीआरपी भी उनकी अच्छी है, और मन्नत सीरियल के अंदर ट्विस्ट आ रहे हैं तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर उम्मीदें हैं कि कलर्स वालों की टीआरपी और ज्यादा बढ़ेगी, और सीरियल दोनों पर अच्छा इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, दोनों की टीआरपी और इंक्रीज होते हुए नजर आएगी। पहले जब आरंभी शुरू हुआ था तो मन्नत सीरियल की वजह से बड़ा पोटेंशियल उसे मिला था, लेकिन अब बेचारे मन्नत की नैया डूब रही है, तो आरंभी को यहाँ पर उसे सहारा तो देना ही पड़ेगा। तो आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको भी सीरियल में आने वाले जनरेशन लीप की आहट सुनाई दे रही है मेरी तरह ही, या फिर नहीं। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, या फिर सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, वहां पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम यहाँ कॉर्नर पर नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।